अंग्रेजी में किसी से कुछ पूछना हो या कोई चीज लेने के लिए परमिशन लेना हो तो कैसे लिया जाता है, पता है? नहीं ना? चलिए सीखते हैं। याद रखिएगा, कुछ भी किसी से पूछना हो या इजाजत लेना हो तो उसके लिए फॉर्मेट होता है मेरे दोस्त। सबसे पहले आप बोलिए एक्सक्यूज मी, लिखते वक्त आप कामा का उपयोग करिएगा। उसके बाद नाउन, नाउन यानी नाम, जिस व्यक्ति से आप कुछ लेना चाहते हैं, परमिशन हो गया या फिर इजाजत हो गया, तो उसका नाम, लास्ट में फुल स्टॉप, जैसे जैसे मेरे भाई जैसे। अगर आपको कहना हो क्षमा करें महाशय, क्षमा करें महाशय, तो आप कैसे बोलिएगा? आप बोल सकते हैं मेरे दोस्त एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, उसके बाद कामा, उसके बाद सर, फुल स्टॉप, एक्सक्यूज मी सर। ऐसे ही कहना हो क्षमा करे बहन, क्षमा करे बहन, एक्सक्यूज मी सिस्टर, क्षमा करे भाई, एक्सक्यूज मी ब्रदर। ऐसे ही क्षमा करे चाचा, एक्सक्यूज मी अंकल, क्षमा करे मैडम, एक्सक्यूज मी मैडम। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। क्षमा करे मेरे दोस्त, एक्सक्यूज मी फ्रेंड, क्षमा करे राहुल, एक्सक्यूज मी राहुल। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? आप सेंटेंस का शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे कहना हो तो क्षमा करें, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं या जान सकती हूं? मानिए कि कोई महाशय है यानी कोई मेल है, आप उनसे ये कहना चाहते हैं कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं या क्या मैं आपका नाम जान सकती हूं, तो आप अंग्रेजी में ऐसे बोलिएगा मेरे भाई। आप सबसे पहले क्षमा करें के लिए आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी सर, यानी मेल है तो सर बोलिए, बेहतर है। एक्सक्यूज मी सर, या आप ये भी बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी ब्रदर, एक्सक्यूज मी अंकल, एक्सक्यूज मी एल्डर ब्रदर। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी सर, क्षमा करें महाशय। तब आपको बोलना है क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ या जान सकता हूँ, तो ऐसे मे आई नो योर नेम, मे आई नो योर नेम, मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ, योर नेम आपका नाम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ या क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। या फिर आप याद रखिएगा, मे की जगह पे आप ऐसे बोल सकते हैं माइट आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ या क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। या ऐसे भी बोल सकते हैं माइट की जगह पे आप कुड आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ या क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। तो इस तरीके से देखिए ना कितना बेहतर सेंटेंस है। माने कि कोई मेल है, आप मेल यानी पुरुष या लड़का, आप उनसे ये कहना चाहते हैं कि क्षमा करें महाशय, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ या जान सकती हूँ, तो आप बोलिएगा एक्सक्यूज मी सर, मे आई नो योर नेम, या एक्सक्यूज मी सर, माइट आई नो योर नेम, या एक्सक्यूज मी सर, कुड आई नो योर नेम। क्षमा करें महाशय, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, ये क्षमा करें महाशय, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। ऐसे ही मानिए कि कोई फीमेल है, फीमेल का मतलब क्या, कोई लड़की या कोई औरत, तो आप क्या बोल सकते हैं, सिस्टर बोल सकते हैं, बेहतर रहेगा। तो अगर आपको कहना है कि क्षमा करे सिस्टर, क्षमा करे मेरी बहन, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ या जान सकती हूँ, तो आप ऐसे बोलिएगा, आप बोलिएगा एक्सक्यूज मी सिस्टर, मे आई नो योर नेम, या फिर एक्सक्यूज मी सिस्टर, माइट आई नो योर नेम, या फिर एक्सक्यूज मी सिस्टर, कुड आई नो योर नेम। क्षमा करे बहन, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ या क्षमा करे बहन, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। इस तरीके से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। मेरे साथ बोलिए तभी आपको अंग्रेजी आएगा मेरे दोस्त। अगला सेंटेंस ऐसे ही, माने कि कोई व्यक्ति है, हो सकता है मेल हो या फीमेल हो, और वो मोबाइल चला रहा है, आपको किसी के पास फोन करना है, आपके पास फोन नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं कि क्षमा करें, क्या मैं आपका फोन का उपयोग कर सकता हूँ या क्या मैं आपका फोन का इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो आप ऐसे बोलिएगा। कैसे? याद रखिएगा, अगर वो फीमेल है, आप मैडम कहना चाहते हैं, तो ऐसे बोलिएगा एक्सक्यूज मी मैडम, क्षमा करें महाशय, क्षमा करें मैडम, मे आई यूज योर फोन, या मे आई यूज योर मोबाइल। क्षमा करें मैडम, क्या मैं आपका मोबाइल का उपयोग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। या फिर मे के जगह पे सेम ऐसे ही एक्सक्यूज मी मैडम, माइट आई यूज योर मोबाइल, या फिर ऐसे एक्सक्यूज मी मैडम, कुड आई यूज योर मोबाइल। क्षमा करें मैडम, क्या मैं आपका फोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मैं आपका फोन ले सकता हूँ। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे।
लेकिन अगर मैडम के जगह पे बहन है तो, कोई लड़की है तो आप बहन बोल सकते हैं ऐसे ही, या कोई लड़का है तो आप भाई बोल सकते हैं, अब भाई के लिए ब्रदर ऐसे बोल सकते हैं आप। एक्सक्यूज मी ब्रदर, मे आई यूज योर मोबाइल, क्षमा करें भाई, क्या मैं आपका फोन का इस्तेमाल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। इस तरीके से मेरे दोस्त आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। हमारे कि कोई बड़ा आदमी है, आप सर कहना चाहते हैं तो बेहतर है आप ऐसे बोल सकते हैं, क्षमा करें महाशय, क्या मैं आपका फोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ऐसे अंग्रेजी बोलिएगा, आप बोलिएगा एक्सक्यूज मी सर, मे आई यूज योर मोबाइल, या फिर एक्सक्यूज मी सर, माइट आई यूज योर मोबाइल, या फिर एक्सक्यूज मी सर, कुड आई यूज योर मोबाइल, क्षमा करें महाशय, क्या मैं आपका फोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसे अंग्रेजी बोला जाता है मेरे भाई। ऐसा ही अगर आपको कहना हो, मानिए कि आपका दोस्त है गाड़ी में बैठा है, आप ये जताना चाहते हैं कि क्या, क्षमा करें मेरे दोस्त, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ, कभी ना कभी जरूरत पड़ जाता है। तो आप कैसे बोलिएगा, आप बोलिएगा मेरे भाई, आप ऐसे बोलिएगा एक्सक्यूज मी फ्रेंड, क्षमा करें मेरे दोस्त, मे आई सीट बिसाइड यू, मे आई, क्या मैं बैठ, देखिए मे आई सीट, क्या मैं बैठ सकता हूं बिसाइड यू, आपके बगल में। तो हिंदी हुआ, क्षमा करें मेरे दोस्त, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूं या बैठ सकती हूं। इस तरह से आप बोल सकते हैं। या फिर ऐसे एक्सक्यूज मी फ्रेंड, माइट आई सीट बिसाइड यू, ऐसे ही एक्सक्यूज मी फ्रेंड, कुड आई सीट बिसाइड यू, क्षमा करें मेरे दोस्त, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूं या बैठ सकती हूँ। इस तरीके से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। या फिर मानिए कि अगर आपको कोई व्यक्ति है, हो सकता है लड़का हो लड़की हो, आपके चाचा हो चाची हो पापा हो, कोई भी हो सकता है, आपको ये कहना है, क्षमा करें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ या मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तो आप कैसे बोलेगा अंग्रेजी में, आप ऐसे बोलेगा मेरे भाई, आप ऐसे कहिएगा। आप कैसे बोलेगा याद रखिएगा, आप बोलेगा एक्सक्यूज मी सिस्टर, और लड़की तो बहन बोल सकते हैं कि क्षमा करें बहन, या फिर एक्सक्यूज मी ब्रदर, क्षमा करें मेरे भाई, या फिर एक्सक्यूज मी फादर, क्षमा करें मेरे पिताजी, या फिर एक्सक्यूज मी अंकल, क्षमा करें चाचा, या फिर एक्सक्यूज मी सर, क्षमा करें महाशय। आगे का सेंटेंस ऐसे बोलेगा, एक्सक्यूज मी सिस्टर, क्षमा करें मेरी बहन, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। या फिर ऐसे एक्सक्यूज मी सिस्टर, माइट आई हेल्प यू, क्षमा करें मेरी बहन, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं या कर सकती हूँ। या फिर ऐसे एक्सक्यूज मी सिस्टर, कुड आई हेल्प यू, क्षमा करें बहन, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ या क्या मैं आपका मदद कर सकता हूँ। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे मेरे भाई। ऐसे ही अगर आपको कहना हो, मानिए कहीं जा रहे हैं, आप रास्ता गुम हो गए हैं, कोई आपसे व्यक्ति मिला, हो सकता है लड़का हो लड़की हो, यानी मेल या फीमेल हो सकता है, लेकिन आप ये कहना चाहते हैं, क्या आप मुझे रास्ता दिखा देंगे, यानी मुझे इस स्थान को जाना है, किस रास्ते को मैं पकड़ करके जाऊं, क्या आप मुझे रास्ता दिखा देंगे। इस बात को अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, आप ऐसे कहिएगा, आप बोलिएगा, मानिए कि कोई लड़का मिला, आप लड़की है या फिर लड़का ही है, आप उसको भाई बोलना चाहते हैं, तो ऐसे बोलेगा, आप बोलेगा एक्सक्यूज मी ब्रदर, क्षमा करें मेरे भाई, ऐसे मे यू शो मी द वे, मे यू, क्या आप, शो मी, मुझे दिखा सकते हैं, द वे यानी रास्ता, क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। तो ऐसे आप बोलेगा, आप बोलेगा एक्सक्यूज मी ब्रदर, मे यू शो मी द वे, क्षमा करें मेरे भाई, क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। ऐसे ही आप ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्सक्यूज मी ब्रदर, माइट यू शो मी द वे, या फिर एक्सक्यूज मी ब्रदर, कुड यू शो मी द वे, क्षमा करें मेरे भाई, क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। ऐसे आप अंग्रेजी बोलिएगा। अब मानिए कि मेल के जगह पे कोई फीमेल है, लड़की है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, एक्सक्यूज मी सिस्टर या एक्सक्यूज मी मैडम। इस तरीके से आप सेंटेंस बना करके आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। ऐसे ही मानिए मेरे भाई कि आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई मेल आया, मेल का मतलब कोई मर्द आया, और वो आने के बाद आपसे कोई काम करवा रहा है, काम करवाने के बाद आपको ये पता चला कि
इस मेल से हमको जानना पड़ेगा कि इसकी जो औरत है उनका नाम क्या है, यानी कोई हस्बैंड है उनकी पत्नी का नाम क्या है, आप अंग्रेजी में कैसे पूछेंगे। या कोई पत्नी ही चली आई, आप उनका काम कर रहे हैं, अब पता चला कि आप पत्नी का, उनका पति कौन है उनका नाम जानना चाहते हैं, तो कैसे अंग्रेजी में पूछेगा। आप ऐसे पूछ सकते हैं मेरे दोस्त, आप पूछिएगा एक्सक्यूज मी सिस्टर, अगर लड़की है औरत है तो आप बोल सकते हैं क्षमा करें मेरी बहन। ऐसे एक्सक्यूज मी सिस्टर, मे आई नो योर स्पाउस नेम प्लीज। मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूं योर स्पाउस नेम, आपका पति का नाम। जब यहाँ सिस्टर बोल दिए तो ये फीमेल है, तो यहाँ आप किसका नाम पूछना चाहते हैं, हस्बैंड का, तो आप बोलिएगा मे आई नो योर स्पाउस नेम प्लीज, क्षमा करें मेरी बहन, क्या मैं आपका पति का नाम जान सकता हूं। ऐसा ही अगर कोई मेल है और उससे उसकी पत्नी का नाम पूछना है तो ऐसे बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी ब्रदर, क्षमा करें मेरे भाई, मे आई नो योर स्पाउस नेम प्लीज। यानी यहाँ पे सेंटेंस सेम रिपीट होगा। अब देखिए इसमें ट्रिक क्या है मेरे दोस्त, ये ट्रिक है, एक्सक्यूज मी सिस्टर बोले हैं तो इसका मतलब हुआ क्षमा करे मेरी बहन। तो जब बहन है यानी ये क्या है, फीमेल है, तो ये सेंटेंस बोलेंगे तो आप उसका क्या पूछ रहे हैं, आप उसका पति का नाम पूछ रहे हैं। जबकि आप एक्सक्यूज मी यहाँ पे ब्रदर बोल दिए तो आप भाई से पूछ रहे हैं उनकी पत्नी का नाम। कहने का मतलब होता है स्पाउस का मतलब होता है पत्नी और पति दोनों होता है मेरे दोस्त, समझे। तो इस तरीके से आप किसी का पति का नाम या पत्नी का नाम पूछ सकते हैं। सेम ऐसे ही मानिए कि सामने वाला व्यक्ति आपसे बताया, बताने के बाद आपको सुनाई ही नहीं दिया या फिर समझ में ही नहीं आया, तो याद रखिएगा कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, सामने वाला कुछ बोला आपको सुनाई नहीं दिया, या सामने वाला कुछ समझाया आपको समझ में नहीं आया, तो उस समय आप ये जरूर कहना चाहेंगे कि क्षमा करें, फिर से कहिए। यानी क्षमा करें मुझे समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए, या क्षमा करें मैंने सुना नहीं, फिर से बोलिए। तो ऐसे सेंटेंसों के लिए अंग्रेजी में ये सेंटेंस सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है मेरे दोस्त। ये है आपका सेंटेंस। जब भी आपको सुनाई ना दिया, कुछ समझ में ना आए सामने वाला व्यक्ति का बात, तो आप एक सेंटेंस अंग्रेजी में ऐसे बोल सकते हैं। हिंदी में तो ऐसे कहेंगे क्षमा करें फिर से कहें, लेकिन अंग्रेजी में बोलेगा पार्डन सर, पार्डन सर। सामने वाला मेल है तो आप बोलेगा पार्डन सर। पार्डन सर कहने का मतलब हुआ क्षमा करें सर मुझे समझ में नहीं आया, या फिर क्षमा करें सर फिर से कहिए, समझ में आया। या फिर अगर फीमेल है तो ऐसे बोल सकते हैं पार्डन मैडम, क्षमा करिए मैडम फिर से बोलिए, समझ में आया। तो कितना बेहतर सेंटेंस है। आपको जब भी सामने वाला व्यक्ति का जो बात है समझ में ना आए या फिर सुनाई ना दे, तो आप हाथ जोड़ करके ऐसे ही बोल सकते हैं रेस्पेक्ट के साथ, पार्डन सर, पार्डन मैडम, या आई बेग योर पार्डन, आप ऐसे बोल सकते हैं आई, इससे पहले लगा सकते हैं आई, आई ये याद रखिएगा ऐसे मेरे दोस्त, आई, उसके बाद बेग, आई बेग, और उसके बाद यू, और उसके बाद पार्डन, आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन का मतलब क्या हुआ, क्षमा करें फिर से कहिए। तो ये भी सेंटेंस बेहतर होता है। इस तरीके से मेरे दोस्त आप किसी भी व्यक्ति का क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से कुछ पूछ सकते हैं या परमिशन ले सकते हैं। इसी तरह से अंग्रेजी सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। यहाँ पे चैनल दिए हैं जिसपे 10th और 12th क्लास बिहार बोर्ड की तैयारी कराते हैं, जरूर सब्सक्राइब करिए मेरे दोस्त। यहाँ पे एक चैनल है जिसपे म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट क्या होता है, अमीर लोग जो होते हैं पैसा अपना कैसे इन्वेस्ट करते हैं, अमीर लोगों का राज क्या है, इस चैनल पर बताते हैं। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। आप लोग भी जानते हैं कि ये 60 दिनों का फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स चल रहा है, सारा वीडियो इस प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो आप डे 1 से कॉपी कलम के साथ देखिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे माई इंग्लिश करके पेज है, फास्ट कोचिंग सेंटर करके पेज है, आप फॉलो करिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ, यानी डे 16 में। तब तक आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।